किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बायर कंपनी की कुछ धान की वैरायटियों के बारे में आपको बताएंगे। हम ऐसी किस्में आपको बताएंगे जो काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद वैरायटियां हैं। भरोसेमंद का मतलब कि कई दिनों से किसान साथी इनकी खेती करते आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा और बढ़िया उत्पादन अभी तक ये वैरायटियाँ दे पाई हैं। तो यहाँ पे हम प्रमुख प्रमुख जो बायर की अच्छी वैरायटी हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, उनके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आज की पूरी वीडियो आप देखिएगा। कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या कोई भी आपके मन में सुझाव है तो आप कमेंट करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी पसंदीदा वैरायटी, किसी पसंदीदा कंपनी की वैरायटी के बारे में वीडियो बनाएं तो आप बेझिझक नीचे कमेंट करिए। हम उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की जो हम नंबर 1 पे वैरायटी जो हमने रखा हुआ है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। अब यहाँ पे हमने पहले नंबर पे जो वैरायटी रखी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस वैरायटी है। इस वैरायटी का नाम है अराइज 6444 गोल्ड। किसान साथियों, ये धान की एक ऐसी वैरायटी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस वैरायटी है और काफ़ी ज़्यादा इसके बीजों की बिक्री की जाती है। इसकी मांग हमेशा हर साल दर साल काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। ये कोई मैं प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इस बात का आपको ध्यान देना है। मुझे इस वीडियो बनाने के लिए कोई भी मतलब कंपनी की तरफ से कुछ भी मनी का पे नहीं किया गया है। तो मुझे जो अच्छा लगा मैं वही वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वही वैरायटी आपको बता रहा हूँ। तो ये जो वैरायटी है 6444 गोल्ड, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। ज़्यादातर किसान साथी इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन हमारा काम है कि जो किसान साथी नहीं जानते हैं, अगर आप जानते भी हैं तो आपकी जानकारी को और बढ़ाया जाए। तो ये जो वैरायटी है मध्यम अवधि में तैयार होती है, लगभग 130 से 135 दिन के समय में पक के तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे किसान साथियों हमने बताया कि 130 से 135 दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाती है, लेकिन वैरायटी के जो पकने का अवधि होता है, जो समय होता है, ये औसतन समय होता है। इससे कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद, मतलब लगभग 4 दिन, 5 दिन या 1 सप्ताह का समय जो है आगे पीछे भी हो सकता है। ऐसा आपकी मिट्टी के हिसाब से हो सकता है। बहुत सी जगह पे हल्की मिट्टी होती है, बहुत सी जगह पे भारी मिट्टी होती है। तो सब जगह पे मिट्टी चेंज होती है, हर जगह का वातावरण चेंज होता है, मौसम क्षेत्रफल के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो मतलब वेदर कंडीशन हो गया, तमाम चीज़ें हो गई, इस बात पे भी जो फसलें होती है और पानी देने के तरीके के आधार पे जो थोड़ा सा ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे फसलें थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं। तो ये तमाम बातें मैटर करती हैं। फिलहाल 130 से 135 दिन के औसतन समय में ये जो वैरायटी है ये पक के तैयार हो जाती है। इसके अलावा इसमें बीमारी के प्रति सहनशीलता भी अच्छी है। इसमें बीएलबी की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। बीएलबी जिसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है अगर इसका अटैक ज़्यादा हमारी फसल में हो जाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। केवल उत्पादन में ही नुकसान नहीं होता है, आपकी लागत भी बढ़ती है। लागत कैसे बढ़ती है? अगर कोई बीमारी या कोई कीट आपकी फसल में आता है तो आपको उसमें दवाओं के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। तो एक तो आप दवाओं के ऊपर खर्चा करेंगे, वहाँ पे आपका पैसा लगेगा। दूसरा, अब जब आप दवाएं लाएंगे तो आपको उसके लिए मतलब मज़दूर वगैरह भी रखना पड़ेगा, तो इसके लिए भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो तमाम चीज़ें होती हैं। अगर आप खुद से भी डालते हैं तो आपका भी समय वेस्ट होता है। तो तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसमें बीएलबी की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इसमें कल्ले भी काफ़ी अच्छी संख्या में आपको देखने को मिल जाते हैं। 15-20 कल्ले आपको प्रति पौधे आसानी से देखने को मिल सकते हैं। और ये वैरायटी जो है सूखे के प्रति भी अच्छी सहनशील है। सूखे में भी ये मतलब उस कंडीशन में भी ये इसके पौधे काफ़ी अच्छे सहनशील होते हैं, फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। इस वैरायटी में एक विशेषता ये भी है कि इसकी आप सीधी बिजाई भी कर सकते हैं। जो हमारे किसान साथी धान की सीधी बिजाई करते हैं वो किसान साथी भी ये वैरायटी लगा सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको नोटिफाइड भी किया गया है। तो अच्छी वैरायटी है और काफ़ी सालों से किसान साथी इसकी खेती करते आ रहे हैं और काफ़ी बढ़िया उत्पादन भी ये वैरायटी आपको दे सकती है। तो इसका भी चुनाव आप कर सकते हैं। तो पहली वैरायटी हमने बताया 6444 गोल्ड। दूसरी वैरायटी के बारे में जानते हैं जो काफ़ी अच्छी वैरायटी है, थोड़ा पुरानी वैरायटी है, लेकिन इसमें भी बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता है और थोड़ा जल्दी तैयार होने वाली ये वैरायटी है। इसका नाम है अराइज 6129 गोल्ड। ये जो वैरायटी है जल्दी तैयार हो जाती है। तो अगर आप कोई ऐसी वैरायटी लगाने वाले थे जो कम समय में पक के तैयार हो जाए, अब कम समय वाली किस्में कौन से किसान साथी लगाते हैं? ज़्यादातर ऐसे किसान साथी जो ज़्यादा
फसलें लेना चाहते हैं या फिर इसकी कटाई के बाद आप सब्जियां वगैरह, जैसे आप आलू लगाना चाहते हैं, सब्जी वाली खेती करना चाहते हैं, गेहूं की फसल आप समय से लेना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसी किस्में लगाते हैं जो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाए, ताकि आप खेत की अच्छे से तैयारी कर पाएँ। आपकी जो अगली फसल है वो मतलब पीछे ना जाए, समय से उसकी भी आप बुआई कर पाएँ। तो ये जो वैरायटी है अराइज की 6129 गोल्ड, ये वैरायटी भी थोड़ा पुरानी वैरायटी है और जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है। लगभग 115 से 120 दिन के समय में ये जो वैरायटी है पक्के तैयार हो जाती है। इसमें भी कल्ले आपको काफ़ी अच्छी संख्या में देखने को मिल जाते हैं और इसके दाने का भराव 90% जितने बालियों में दाने आते हैं, लगभग 90% दाने का भराव इस वैरायटी में आपको देखने को मिल जाता है। और प्रति बाली अगर हम दाने की संख्या के बारे में जानें तो 275 से 300 दाने प्रति बाली में आपको देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि ये वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है तो इसमें पानी की भी कम आवश्यकता पड़ती है अगर हम लंबी अवधि वाली वैरायटियों से तुलना करें। और इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाइड किया गया है और ये वैरायटी भी आपको दूसरे किस्मों की अपेक्षा बढ़िया उत्पादन देने वाली है। इसमें भी BLB की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, इसमें भी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी नहीं आने वाली है। तो 6129 गोल्ड भी आप लगा सकते हैं। उत्पादन के बारे में हम जान लेते हैं। जो हमने पहली वैरायटी आपको बताई थी 6444 गोल्ड, ये वैरायटी औसतन पैदावार 30-35 कुंटल तक दे जाती है। और कुछ मामलों में अगर आप अच्छे से खेती करते हैं, अगर आपकी मिट्टी में उपजाऊपन है, तो ये वैरायटी जो है 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन अगर आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो आपको दे सकती है। और ये जो वैरायटी हमने बताई दूसरी वाली 6129 गोल्ड, ये भी 30 कुंटल के आसपास उत्पादन आपको, 30 कुंटल से ज़्यादा भी उत्पादन आपको ये वैरायटी किसान साथियों दे सकती है। तो इसका भी चुनाव किसान साथी कर सकते हैं। अच्छी वैरायटी है, अच्छा ज़्यादा उत्पादन ये दोनों किस्में देने वाली हैं। अब बात करते हैं अगली वैरायटी के बारे में जो हमने नंबर 3 पे रखा हुआ है। ये जो वैरायटी है काफ़ी अच्छी वैरायटी है और ख़ासकर बीमारी के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशील ये वैरायटी है। इसमें बीमारियों के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। इस वैरायटी का नाम है अराइज AZ 8433 DT। किसान साथियों, ये वैरायटी बीमारी के प्रति बहुत ही सहनशील है। इसमें धान की जो 2 सबसे घातक बीमारी या कीट हम बोल सकते हैं वो इसमें नहीं लगने वाला है। एक तो BLB हो गया, इसमें BLB के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशीलता पाई जाती है, यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इसमें आसानी से जो है अटैक नहीं करने वाला है। और BLB से बचने का सबसे आसान उपाय है BLB प्रतिरोधी वैरायटी का चुनाव किया जाए। तो यहाँ पे जो हमने ये तीनों किस्में बताई हैं, पहली वैरायटी बताई अराइज 6444 गोल्ड, इसमें भी BLB के प्रति सहनशीलता है। दूसरी वैरायटी जो हमने बताई 6129 गोल्ड, इसमें भी BLB के प्रति सहनशीलता है। और ये तीसरी वैरायटी अराइज AZ 8433 DT, इसमें भी BLB की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा इसमें BPH की भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। BPH को हम ब्राउन प्लांट हापर के नाम से जानते हैं, भूरा फुदका के नाम से जानते हैं, या भूरा माहो भी आप बोल सकते हैं। यह एक ऐसा कीट होता है जो हमारी फसल से रस चूस के उसको नुकसान पहुंचाता है। पत्तियों से, तने से, पौधे से और दाने से, बालियों से रस चूस के फसल को कमज़ोर करता है, उत्पादन में कमी लाता है। तो इसकी भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इससे बचने का भी अच्छा उपाय है कि इसकी प्रतिरोधी वैरायटी का चुनाव किया जाए। तो इसमें BPH और BLB इन दोनों चीज़ों का अटैक नहीं होने वाला है, जिससे आपके उत्पादन में तो बढ़ोतरी होने ही वाली है। इसके साथ जब आपका दवाओं के ऊपर खर्चा कम आएगा तो आपकी लागत में कमी आएगी, जिससे आपका मुनाफा भी बढ़ने वाला है। मध्यम इसका पतला अनाज होता है और बढ़िया अनाज होता है, खाने में भी अच्छा स्वादिष्ट अनाज होता है। और ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। आपको इसमें बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता दिखाई देगी। पौधे भी इसमें, कल्ले भी इसमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। प्रति पौधे 15-20 कल्ले आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रति बाली अगर हम दाने की संख्या जानें तो 250 से 300 दाने प्रति बाली आपको देखने को मिल जाते हैं। और यह वैरायटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाइड की गई है। और ये वैरायटी भी मध्यम अवधि में पक्के तैयार होने वाली वैरायटी है। लगभग 130 से 135 दिन के समय में ये जो वैरायटी है ये पक्के तैयार हो जाती है। तो ये वैरायटी भी किसान साथी लगा सकते हैं। उत्पादन की बात की जाए तो ये वैरायटी भी 30-35 कुंटल आपको उत्पादन किसान साथियों दे सकती है।
तो यहाँ पे जो हमने तीनों किस्में बताई, इसमें से 2 किस्में मध्यम अवधि की हैं। एक किस्म जो है 6129 गोल्ड, ये थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है। बाकी तीनों किस्में बीमारी के प्रति अच्छे सहनशील हैं। आरआई 8433 डीटी जो वैरायटी है ये थोड़ा ज़्यादा सहनशील है। बाकी सभी बढ़िया उत्पादन, सभी किस्में लगभग 30 कुंटल से ज़्यादा उत्पादन देती है। सबसे ज़्यादा पैदावार की बात की जाए तो 6444 गोल्ड देता है, और सबसे ज़्यादा बीमारी के प्रति सहनशील वैरायटी है आरआई एजेड 8433 डीटी। तो सभी किस्में अच्छी हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा के बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं।